तो आखिर ये कौन सा डिवाइस है जिसको अगर हम अपने एग्जिस्टिंग सोलर रूफटॉप सिस्टम में लगा दें तो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूं आज की वीडियो में दोस्तों माइक्रो इन्वर्टर्स की। अभी तक जो मेजरली हम लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम में इन्वर्टर्स इंस्टॉल करते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर्स, जिसमें कि एक बड़ा सा इन्वर्टर का बॉक्स हमारे रूफटॉप पे गैरेज में कोई भी कवर्ड जगह पे लग जाता है। मगर ये माइक्रो इन्वर्टर्स बहुत छोटे छोटे इन्वर्टर्स होते हैं जो कि पैनल लेवल में लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये माइक्रो इन्वर्टर्स और स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के बीच के डिफरेंस के बारे में, और उसी के साथ साथ हम जानेंगे माइक्रो इन्वर्टर्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज और स्ट्रिंग इन्वर्टर्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि आपको अपने हिसाब से कैसे चूज करना है कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहने वाला है। तो हम सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इन्वर्टर्स। सोलर पैनल जो बिजली बनाता है वो होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। माइक्रो इन्वर्टर सोलर पैनल के पीछे लग जाता है और पैनल लेवल पे उस डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट एसी करंट में बदल देता है, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और उसी की जगह पे स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में सोलर पैनल्स इकट्ठे कनेक्ट होते हैं एक स्ट्रिंग में, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इसमें जब हम एक सोलर पैनल को दूसरे सोलर पैनल से सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनके वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, और ये हमारा स्टार्टिंग में 50 वोल्ट, 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट और मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक जा सकता है। और फिर इस स्ट्रिंग को कंबाइन करके इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि फिर इन सारे पैनल्स के डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है, जिससे कि हम उसे अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इन्वर्टर्स के बेनिफिट्स की या फिर एडवांटेजेस की। तो माइक्रो इन्वर्टर्स की एडवांटेज 3 हिस्सों में डिवाइड करी जा सकती है। पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है सेफ्टी और तीसरा है रिलायबिलिटी। तो माइक्रो इन्वर्टर्स डीसी करंट को पैनल लेवल पे ही एसी में बदल देते हैं, और एसी करंट डीसी करंट के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि यार डीसी करंट तो लगता भी नहीं है, एसी तो झटका दे देता है। तो दोस्तों डीसी करंट के जब पॉजिटिव और नेगेटिव को आसपास भी लाया जाता है तो उसके बीच में आर्क क्रिएट हो जाती है, जिससे कि फायर हैजार्ड का बहुत बड़ा खतरा होता है। और इसी वजह से जब कभी भी कोई सोलर इंस्टॉलर आपके रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल करता है तो वो इन्वर्टर्स को जितना ज्यादा हो सके सोलर पैनल्स के पास में ही रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डीसी वायर्स को ज्यादा लंबा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इंस्टॉलर बहुत अच्छे क्वालिटी की वायर यूज करता है। अब ये नहीं पता कौन से इंस्टॉलर से आप लगा रहे हो, बट ऑन एन स्टैंडर्ड मेजरली ज्यादातर इंस्टॉलर डीसी केबल्स बहुत स्टैंडर्ड और सुपीरियर क्वालिटी की ही यूज करते हैं। और इसके बाद में जहां स्ट्रिंग इन्वर्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी दीवार का ऑक्यूपाई करता है, माइक्रो इन्वर्टर्स में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये वाले माइक्रो इन्वर्टर्स तो सोलर पैनल के ऑलरेडी नीचे माउंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की कि कैसे एक माइक्रो इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर में परफॉर्मेंस में आगे रहता है। तो आप इस चीज को एक हाईवे के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि एक हाईवे है जिसमें कि 6 लेन है, और वो 6 लेन आपके 6 सोलर पैनल्स हैं, और हर एक लेन पे एक ही गाड़ी चल रही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तीसरी लेन वाला अपनी गाड़ी में ब्रेक भी लगा देता है तो भी बची हुई 5 लेन के ड्राइवर्स फुल स्पीड में ड्राइव कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है माइक्रो इन्वर्टर्स में, जिसमें कि हर एक पैनल का अपना अलग इन्वर्टर है। तो किसी पैनल पे किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट कम भी हो रहा है तो भी बाकी बचे हुए पैनल्स अपने 100% पे परफॉर्म कर सकते हैं। मगर स्ट्रिंग इन्वर्टर में आपका एक ही लेन होता है जिसपे आपके सारे पैनल्स चल रहे होते हैं। तो अगर एक पैनल की परफॉर्मेंस डाउन हो गई, यानी कि एक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो उसके पीछे चलने वाली सारी गाड़ियों को भी उसी स्पीड से चलना होगा। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब एक पैनल के वोल्टेज या फिर एम्पियर डाउन हो जाते हैं तो बाकी सारे पैनल भी वीकेस्ट पैनल के जितना ही परफॉर्म करते हैं। अब आती है तीसरी चीज रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी माइक्रो इन्वर्टर्स की इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। स्ट्रिंग इन्वर्टर के अंदर फैंस लगे हुए होते हैं जो कि स्ट्रिंग इन्वर्टर को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं, और इसकी जगह पे माइक्रो इन्वर्टर्स के अंदर एक रेजिन भरा हुआ होता है जो कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को माइक्रो इन्वर्टर के अंदर सील्ड रखता है। तो यहां पे कोई फ्रैक्चर या फिर किसी तरीके के शॉक का भी कोई खतरा नहीं रहता है। और ये रेजिन
उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और इसके बाद में एक और एडवांटेज जो हमें माइक्रो इन्वर्टर्स में देखने को मिलता है वो होता है ओरिएंटेशन ऑफ पैनल्स। हम इसमें अलग अलग डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। जनरली जो हमारे पैनल इंस्टॉल होते हैं वो साउथ फेसिंग होते हैं, बट कई बारी हमारे पास साउथ फेसिंग स्पेस लिमिटेड होता है, तो हमें कुछ पैनल्स ईस्ट या फिर वेस्ट की तरफ भी ओरिएंट करने पड़ते हैं, उनका डायरेक्शन देना पड़ता है। तो उस केस में स्ट्रिंग इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। करने वाले करते भी हैं, बट उसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग की एफिशिएंसी डाउन आ जाएगी। उस केस में माइक्रो इन्वर्टर बेस्ट रहता है। हम ईस्ट फेसिंग पैनल्स में माइक्रो इन्वर्टर्स लगा सकते हैं, वेस्ट फेसिंग में भी माइक्रो लगा सकते हैं, और जो साउथ को फेस कर रहे हैं उसमें भी माइक्रो लगा सकते हैं। तो जो मॉर्निंग टाइम पे ईस्ट फेसिंग पैनल अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि सूरज ईस्ट से उगता है, तो आपके बाकी के पैनल्स उससे इफेक्ट नहीं होंगे। और जब सन आपका वेस्ट में ढलने चला जाएगा तो ईस्ट फेसिंग पैनल्स की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, तो उनकी डाउन एफिशिएंसी आपके पूरे बाकी बचे हुए पैनल्स की एफिशिएंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। और इसके बाद में हम ओवरऑल हमारा सोलर रूफटॉप सिस्टम कितना बना रहा है, कितनी बिजली बना रहा है, ये तो हम हर एक इन्वर्टर से जान सकते हैं। बट जब हम माइक्रो इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हम पैनल लेवल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा पैनल कितना करंट बना रहा है, और जिससे कि अगर हमारा कोई पैनल फॉल्टी है और काम नहीं कर पा रहा तो हमें इजीली माइक्रो इन्वर्टर्स की मदद से वो चीज भी पता लग सकती है। और इसके बाद में अगर हम एक स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाते हैं तो हम लिमिटेशन में रहते हैं, अपने सोलर पैनल्स को हम बढ़ा नहीं सकते। अगर हम बढ़ाएंगे सोलर पैनल को तो हम एक या फिर दो पैनल नहीं बढ़ा सकते, हमें पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग ही बढ़ानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद में हमें इन्वर्टर भी अपग्रेड करना पड़ेगा, पुराने इन्वर्टर को हटाना पड़ेगा। और इसके बाद में कंपैरेटिवली स्ट्रिंग इन्वर्टर पे जहां हमें 5 साल की वारंटी मिलती है, हमारे को माइक्रो इन्वर्टर्स पे इंडिया के अंदर खास करके 15 साल तक की वारंटी मिलती है। बट इसके अंदर कंपोनेंट वाइज डिवीजन है, कुछ कंपोनेंट्स पे 5 साल की भी वारंटी है और कुछ पे आपका 15 साल तक की भी वारंटी मिलती है। तो इसमें ओवरऑल आपकी वारंटी ज्यादा मिलती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, कि हम माइक्रो इन्वर्टर्स अगर इंस्टॉल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें क्या फेस करना होगा। तो इसका मेजर जो एक डिसएडवांटेज है और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है माइक्रो इन्वर्टर्स का प्राइसिंग। अगर हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाते हैं और सेम किलोवाट का हम माइक्रो इन्वर्टर्स इंस्टॉल करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं 40 to 50% का इंक्रीज आ जाएगा, और कई इंस्टॉलेशंस में तो ये इंक्रीज 60% तक भी जा सकता है। और इसके बाद में माइक्रो इन्वर्टर्स का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनकी इंस्टॉलेशन में लगता है बहुत ज्यादा टाइम। स्ट्रिंग इन्वर्टर कंपैरेटिवली माइक्रो इन्वर्टर के बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, और कई इंस्टॉलर तो एक दिन में दो इंस्टॉलेशंस भी कर देते हैं। बट माइक्रो इन्वर्टर पैनल लेवल पे इंस्टॉल होने की वजह से रूफ पे इसका बहुत ज्यादा काम होता है। सारा का सारा जो इंस्टॉलेशन का वर्क है वो रूफ पे ही सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टाइम कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें आपका माइक्रो इन्वर्टर्स भी महंगे आते हैं और साथ ही साथ इसकी इंस्टॉलेशन भी महंगी पड़ती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब स्ट्रिंग इन्वर्टर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है उसकी अपफ्रंट स्क्रीन। अगर मैं एक स्ट्रिंग इन्वर्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता हूं और स्क्रीन पे टैप करता हूं, बटन्स प्रेस करता हूं, तो मैं इमीडिएटली जान जाऊंगा कि मेरा सोलर रूफटॉप सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है। और उसी के कंपैरिजन में माइक्रो इन्वर्टर में मुझे मोबाइल ऐप या फिर टैबलेट किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा जानने के लिए कि भाई परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज स्ट्रिंग इन्वर्टर का है कि ये कॉस्टिंग में बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू माइक्रो इन्वर्टर्स, और इसी के साथ साथ स्ट्रिंग इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन भी बहुत फास्ट होती है। और इसके बाद में कभी भी एक स्ट्रिंग इन्वर्टर में कोई दिक्कत आ जाए तो वो भी इजीली फिक्स की जा सकती है। और इसी के साथ साथ इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी कंपैटिबिलिटी। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर मेजरली हर एक सोलर पैनल के साथ में काम कर सकता है, हर एक तरीके की डीसी केबल के साथ में भी काम कर सकता है। और जो इसका कंपैटिबिलिटी का एडवांटेज है, ये कई सिनेरियोज में इसका एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि कई इंस्टॉलर सब स्टैंडर्ड वायर्स का भी यूज कर देते हैं, जिससे फायर हैजार्ड तो क्रिएट होता ही होता है, साथ ही साथ इन्वर्टर पर भी इसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्ट्रिंग इन्वर्टर की मेजर डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली और मेजर डिसएडवांटेज है कि अगर आपके रूफटॉप पे शेड आ रहा है, मान लीजिए कि आपके 20 पैनल है और 2 पैनल्स पे शेड आ रहा है, तो आपका जो शेडेड पैनल है
वो जितना परफॉर्म कर रहा होगा सारे के सारे पैनल्स उतना ही परफॉर्म कर रहे होंगे। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर में ये एक मेजर ड्रॉबैक होता है जिसकी वजह से शेड फ्री रूफटॉप एरिया को देखा जाता है जब कभी भी हम स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाते हैं तो। और जो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है वो आता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। इमेजिन करके देखो कि ऐसा कभी ना हो, मगर अगर कभी आपका एक इन्वर्टर खराब हो गया, बेशक से 5 साल की वारंटी है, बट उस वारंटी को क्लेम करने से लेके नया इन्वर्टर आपके डोर स्टेप तक आने तक मेजरली 2 से 3 हफ्ते कभी कभी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हैं। तो इस केस में जो एनर्जी लॉस होगा आपका, क्योंकि जो आपका सोलर रूफटॉप बनाएगा वो बिना इन्वर्टर के आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे, तो 3 से 4 हफ्तों का आपका जो भी एनर्जी जनरेशन होगा वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। मगर अगर इसकी जगह पे आपने एक माइक्रो इन्वर्टर लगा रखा है और एक माइक्रो इन्वर्टर खराब भी हो जाता है तो आपके बाकी पैनल्स इजीली जनरेशन करते रहेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और उसके बाद में जो एक और डिसएडवांटेज स्ट्रिंग इन्वर्टर्स का देखने को मिलता है वो होता है लिमिटेड वारंटी क्लेम। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स पे जो आपका वारंटी मिलती है वो मिलती है 5 साल की मैक्स, और इन कंपैरिजन टू आपका माइक्रो इन्वर्टर्स में 15 साल तक की वारंटी भी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन वो कंज्यूमर है जिनको माइक्रो इन्वर्टर पे जाना चाहिए और कौन से वो कंज्यूमर्स हैं जिनको स्ट्रिंग इन्वर्टर पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्ट का। अगर आपके पास में बजट है, अगर आपका फाइनेंशियल बजट अलाउ करता है आपको, तो आपको डेफिनेटली माइक्रो इन्वर्टर्स पर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है और उसी के साथ साथ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है पावर का, सेफ भी है, रिलायबल भी है और परफॉर्मेंस भी इसकी ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू स्ट्रिंग। और जहां पे आपके पास बजट कंस्ट्रेन है तो वहां पे आप स्ट्रिंग इन्वर्टर पे जा सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मेरे पास में रूफ स्पेस लिमिटेड है और कुछ पैनल्स मेरे को शेडेड रीजन में भी लगाने होंगे जहां पे कि 2 से 4 घंटे डेली या फिर किसी पेड़ का, बिल्डिंग का छांव आता है, तो आपको माइक्रो इन्वर्टर्स पर जाना चाहिए इन कंपैरिजन टू स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। तीसरा पॉइंट आता है कि मेरे रूफ पे साउथवर्ड फेसिंग डायरेक्शन में तो उतना स्पेस नहीं है, तो मेरे को कुछ पैनल ईस्ट की तरफ भी ओरिएंट करने होंगे, कुछ मेरे को वेस्ट की तरफ भी करने होंगे और कुछ साउथ की तरफ भी करने होंगे। तो इस सिनेरियो में आपको आंखें बंद करके माइक्रो इन्वर्टर्स के लिए जाना चाहिए, स्ट्रिंग इन्वर्टर के लिए ऐसे सिनेरियो में नहीं जाना चाहिए। तो आई होप यहां तक वीडियो में आते आते आपको क्लैरिटी आ गई होगी माइक्रो इन्वर्टर्स और स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के बीच में और आपको कौन सा चुनना चाहिए। अगर आप भी एक पूरा का पूरा रूफटॉप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझना चाहते हो तो हमने इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, यहां पे आ रहा होगा, आप इसे देख सकते हो। मगर इस वीडियो को देखने से पहले ल्यूमेन सिटी चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।